दोस्तों लास्ट जो एक क्वेरी आई वो आपके सामने रखूँगा, बहुत ही जायज़ वाजिब कह लें, वेरी जेन्युइन क्वेश्चन इट वाज। मिस्टर मल्होत्रा की तरफ से, रवि मल्होत्रा जी की तरफ से सवाल आया था और इनफैक्ट कई लोगों ने सवाल पूछे हैं पहले भी। पेशेंट्स अक्सर पूछते हैं कि जैसे अभी कोई दिक्कत नहीं है, दे आर वेरी हेल्दी, है ना, सब ठीक ठाक है, लेकिन देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स, हृदय के रोगी हैं परिवार में। तो कुछ ऐसा है कि हम प्रेडिक्ट कर सकें कि आने वाले कुछ वर्षों में हमें कोई हृदय का रोग तो नहीं होगा। हाउ डू वी कम टू नो, कैसे फाइंड आउट करें कि कहीं कोई हार्ट अटैक तो नहीं होगा। इसी चिंता में दिन बीत रहे हैं कि कहीं हार्ट अटैक या स्ट्रोक की बीमारी ना हो जाए, कहीं कहीं ब्लॉकेज ना हो जाए आर्टरीज में, कार्डियोवैस्कुलर कोई डिसऑर्डर ना हो जाए। इज़ देयर एनीथिंग, इज़ देयर एनी मीन्स टू फाइंड आउट? यस देयर इज़। आज आपके सामने बहुत महत्वपूर्ण टेस्ट रखूँगा, ब्लड टेस्ट हैं ऐसे दोस्तों जो कि ना प्रिडिक्ट कर देंगे। एक तरह से हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ आने वाले समय में हमें हार्ट की प्रॉब्लम, हृदय के रोग हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। इट्स ए प्रिडिक्शन बेसिकली। और अगर कुछ ऐसा दिख रहा है, कुछ सिम्टम्स भी हैं या अगर सिम्टम्स नहीं भी हैं, तो हाउ होम्योपैथी कम्स टू रेस्क्यू। होम्योपैथी में कौन सी ऐसी दवाएं हैं जो हम अभी से शुरू करें सो दैट वो नौबती ना आए, वो दिक्कतें ना आए, वो कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स हमें ना फेस करने पड़ें, वो हार्ट अटैक, वो स्ट्रोक, वो चीज़ों की हमें नौबती ना आए। सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरुनानक केयर्स। आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों हार्ट डिजीज़ की जब भी बात चलती है, हृदय रोगों की बात चलती है, जिक्र होता है ना, तो ब्लड टेस्ट के में सबसे पहले क्या उभर के आता है माइंड में? सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? गेट द कोलेस्ट्रॉल चेक्ड, है ना, लिपिड प्रोफाइल चेक करें। आइडियली इट शुड बी द लिपिड प्रोफाइल टू बी चेक्ड। सबसे पहला टेस्ट ये रहेगा, गेट लिपिड प्रोफाइल चेक्ड, क्योंकि इसमें ना केवल कोलेस्ट्रॉल की बात होगी, इसमें ट्राइग्लिसराइड्स की बात रहेगी एंड वेरी इंपॉर्टेंटली LDL HDL विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड, है ना, उनकी मात्रा भी देखने लायक रहती है। और स्पेशली आई वुड लाइक टू हाईलाइट, यहाँ मैं जोर दे के कहूँगा LDL। तो जाना LDL का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। LDL द लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन वी कॉल, इसको बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, है ना। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये कंट्रीब्यूटर है मेन जो कि क्लॉग कर देता है आर्टरीज को, ब्लॉक कर देता है। प्लाक फॉर्मेशन की बात हुई थी ना एथेरोस्क्लेरोसिस में, LDL इज़ वन ऑफ द मेन कंट्रीब्यूटर्स हियर। अच्छा, फिर मैंने शायद पहले भी जिक्र किया है कि रिसर्च हैज़ शोन, अगर 100 बंदों को हार्ट अटैक हुआ है, उनमें अगर स्टडी किया गया तो 50 पीपल हैड नॉर्मल LDL लेवल्स। यानी कि इट इज़ नॉट ओनली लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, केवल LDL नहीं है जो कि कारण बनता है हार्ट अटैक का, देयर इज समथिंग एल्स ऑल्सो। क्या है वो, आइए जाने। तो दोस्तों यहाँ ज़रूरत पड़ती है एक और बहुत महत्वपूर्ण खून की जांच होनी चाहिए। द ब्लड टेस्ट दैट इज़ रिक्वायर्ड इज़ द HSCRP टेस्ट। इट्स कॉल्ड हाई सेंसिटिविटी CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट। इसकी ज़रूरत पड़ती है अगर LDL इज़ ऑन अ हायर साइड, अगर LDL इज़ ऑन अ लोअर साइड भी, लेकिन HSCRP अगर रेस्ड है ना, HSCRP टेस्ट ये जो रहता है, इट्स द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रिडिक्टर ऑफ फ्यूचर कॉर्नरी इवेंट्स। आने वाले समय में क्या हमें कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर होगा या नहीं होगा, इस पे काफ़ी हद तक निर्भर करता है। CRP बेसिकली इज़ सी रिएक्टिव प्रोटीन, एक तरह का प्रोटीन रहता है जो हमारा लिवर बनाता है। अगर बॉडी में किसी कारण से इन्फ्लेमेशन होती है एनीवेयर इन द बॉडी, द CRP लेवल्स राइज इन द ब्लड, ये इसकी मात्रा खून में बढ़ जाती है। सो अगर वी गेट द CRP टेस्ट डन, अगर इट्स इन हायर साइड। अच्छा, यहाँ भी बताऊँ आपको, दिस इज़ प्रिडिक्टर ऑफ इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन इन जनरल कहीं भी हो सकती है, लेकिन HSCRP टेस्ट इज़ रिक्वायर्ड। इट्स अ हाई सेंसिटिविटी टेस्ट। हाई सेंसिटिविटी माने अगर थोड़ा सा भी, मिन्यूट सा भी अगर CRP बढ़ के आया है, ये उसको भी आइडेंटिफाई कर लेता है। यानी कि अगर थोड़ी सी भी इन्फ्लेमेशन कहीं होनी शुरू हो गई है बॉडी में, दिस टेस्ट विल बी आइडेंटिफाइंग इट, ये इसको पहचान लेता है। सो हाई सेंसिटिविटी का माने ये रहता है, ठीक है। सो HSCRP टेस्ट इज़ रिक्वायर्ड। तो दोस्तों ये दो बहुत महत्वपूर्ण ब्लड टेस्ट उभर के सामने आते हैं। द फर्स्ट इज़ द LDL टेस्ट टू बी डन थ्रू लिपिड प्रोफाइल, है ना। और अगर LDL बढ़ के आया है तो वी शुड गेट अ सेकेंड टेस्ट HSCRP टू बी डन। अब इसमें आपस में क्या ताल्लुक है ये भी समझें। अगर LDL की मात्रा ज़्यादा है ब्लड में तो इट गिव्स अस एन इंडिकेशन। देखिए LDL बेसिकली आर्टरीज को क्लॉग कर देता है, उनको ब्लॉक करता है, वी नो इट।
ये सिर्फ उनको लाइनिंग या कोटिंग नहीं करता अंदर से, जहाँ कोटिंग करेगा ना वहाँ उस जगह से उसको डैमेज भी करता है, नुकसान पहुँचाता है। और जब वहाँ डैमेज होगा, द इंटीरियर ऑफ द कॉर्नरी आर्टरी अगर कहीं डैमेज हो रही है बिकॉज ऑफ LDL, तो वहाँ इन्फ्लामेशन मार्कर्स आएंगे, इन्फ्लामेशन हो जाएगी उस एरिया में। अब इन्फ्लामेशन जब होगी तो हमारे बॉडी नेचुरली वहाँ अपनी टीम भेज देती है, रेस्क्यू टीम कह लें, सो दैट टू हील दैट पार्ट इन्फ्लामेशन। एंड C रिएक्टिव प्रोटीन इज़ अ पार्ट ऑफ दैट रेस्क्यू टीम, ये उस चीज़ का हिस्सा रहता है। देखा आपने आपस में क्या लिंक है? अगर LDL ज़्यादा है इट डैमेजेस द आर्टरीज, वहाँ इन्फ्लेमेशन होगी तो CRP विल बी रिलीज्ड, सो CRP की मात्रा बढ़ जाएगी। और HSCRP टेस्ट करवाया ना, थोड़ी सी मात्रा बढ़ी है, इट विल आइडेंटिफाई देयर एंड देन। तो दोस्तों एक बात स्पष्ट हो गई है, अगर LDL की मात्रा ज़्यादा है, अगर HSCRP की मात्रा ज़्यादा है, इट मीन्स आने वाले समय में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का रिस्क ज़्यादा है। अब HSCRP की मात्रा कितनी होनी चाहिए ब्लड में? अगर ये 1 से कम है, इट इज़ लेस देन 1 mg पर डेसीलीटर, तो द पर्सन इज एट लो रिस्क। आगे आने वाले समय में रिस्क इतना नहीं है कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर का, राइट। अगर 1 से 3 के बीच में रहता है तो मॉडरेट रिस्क रहता है, और अगर 3 से ज़्यादा रह रहा है, नाउ दैट इज़ अ वेरी हाई रिस्क। बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, मेडिसिन इमीडिएटली स्टार्ट करें, एंड प्रिकॉशंस भी रखनी ज़रूरी रहती हैं। देयर इज़ अ हाई रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज टू अपीयर इन द कमिंग 8 to 10 years। आने वाले 8 से 10 सालों के अंदर कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर हो सकता है। तो दोस्तों अगर हमारा लिपिड लेवल लो टू मॉडरेट लेवल के अंदर रहता है ना, लिपिड्स हमारे, तो HSCRP एक ऐसा टेस्ट रहता है जो कि आइडेंटिफाई करता है कि आने वाले समय में ये पेशेंट को कितना रिस्क रहता है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो सकता है या स्ट्रोक का हो सकती है, स्ट्रोक भी हो सकता है। सो इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्टर ऑफ अ फ्यूचर कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर और स्ट्रोक इन हेल्दी पेशेंट्स टुडे। अच्छा एक खुलासा और यहाँ करें, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, लाइक HSCRP टेस्ट अगर हमने करवाया आज की डेट में, फॉर एग्जांपल अगर करवाया, उसकी मात्रा बढ़ के आई है, द लेवल्स आर रेज्ड इन ब्लड, सो वी नीड नॉट पैनिक। आइडियली व्हाट टू डू इज़ वेट फॉर अनदर 3 to 4 वीक्स, 3 से 4 हफ्ते हम वेट करेंगे और एक रिपीट टेस्ट करवाएंगे HSCRP का। उसकी जो रीडिंग आएगी, तो दो रीडिंग्स आ गई हमारे पास, उन दोनों का जो एवरेज निकलेगा ना, उसको हम मान के चलेंगे, दैट विल बी द आइडियल रीडिंग। ठीक है, अब क्या करें? अब अगर इन केस हमारा लिपिड प्रोफाइल बिगड़ा हुआ है, या वो भी इतना नहीं बिगड़ा लेकिन HSCRP इज ऑन अ हायर साइड, मॉडरेट टू सीवियर रिस्क रेंज में रहता है, कौन सी ऐसी होम्योपैथिक दवाएं? द सेकंड क्वेश्चन वाज हाउ होम्योपैथी कम्स टू रेस्क्यू। यहाँ कोई ऐसी दवाएं बताएं जो कि हमें बचाए आगे आने वाले समय में, हमें कार्डियोवैस्कुलर रिस्क ना रहे, ऐसा डिसऑर्डर ना रहे, हमें हार्ट अटैक ना आए, स्ट्रोक ना हो। तो इन केस अगर हमने टेस्ट करवा लिए, राइट, और उनमें हमने देखा कि HSCRP इज रेज्ड, LDL इज ऑल्सो रेज्ड, लिपिड प्रोफाइल बिगड़ा हुआ है, तो कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं, अगर लक्षण आ रहे हैं तो लक्षणों के आधार पे प्रमुख 3 दवाएं आपके सामने रखता हूं दोस्तों। द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज लैकेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में काम करती है, हाई ब्लड प्रेशर में हम दे सकते हैं, एंड रिलेटेड सिम्टम्स। ठीक है, सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज प्लम्बम मेटालिकम, बहुत महत्वपूर्ण दवा, अगेन फॉर आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। एथीरोमा अगर बन गया, प्लाक फॉर्मेशन हो गया, हार्ट के सिम्टम्स आ रहे हैं, कुछ चुनिंदा सिम्टम्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट जो प्लम्बम मेटालिकम जहाँ मैच करता है, राइट। तो डिपेंडिंग अपॉन दोज लक्षणों के आधार पे वी कैन चूज द पोटेंसी एंड द मेडिसिन, राइट। एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज फॉस्फोरस, अगेन बेस्ड अपॉन द सिम्टम्स दवाओं का चयन किया जाएगा। अच्छा, फिर एक सवाल ये भी था कि अगर अभी वी आर ऑल हेल्दी बाय ग्रेस ऑफ गॉड, सब प्रभु की कृपा है, ठीक है सब, अभी हमें कोई लक्षण नहीं आ रहा है, देयर नो सिम्टम्स, लेकिन टू सेव आवरसेल्व्स कि फ्यूचर आने वाले समय में हमें दिक्कत ना आए, क्रेटिगस याद रखिए दोस्तों, क्रेटिगस क्यू फॉर्म में मदर टिंक्चर, आइडियली स्पीकिंग द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर हार्ट टॉनिक। ठीक है, 10 ड्रॉप्स, कुछ गुनगुना पानी, दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं। इमीडिएटली स्टार्ट विद क्रेटिगस टू कीप योर हार्ट हेल्दी। दोस्तों आशा करता हूँ आज का वीडियो कहीं ना कहीं आपको ज़रूर फ़ायदा पहुँचाएगा, आपके नॉलेज में ज़रूर इजाफा हुआ होगा। टेक केयर, अपना ख्याल रखें। इन केस यू हैव गॉट अ स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स, अगर परिवार में किसी को ऐसी दिक्कतें रही हैं, हृदय के रोगी हैं, अपना ख्याल रखें। गेट द इन्वेस्टिगेशंस डन बेस्ड ऑन द सिम्टम्स, स्टार्ट द ट्रीटमेंट इमीडिएटली। हाँ, फिजिशियन की देख रेख में ऑफ कोर्स।
जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। मन में कोई डाउट है, कोई सुझाव है, यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। एनी रिक्वेस्ट फॉर स्पेशल वीडियो वो भी मेंशन कीजिए। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कीप अपलोडिंग न्यू वीडियोज़ बेस्ड अपॉन दैट। टेक केयर, गॉड ब्लेस।